क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पैसा जैसे हाथ में आता ही नहीं। कभी लगता है दुनिया जैसे आपके खिलाफ हो गई है। कोशिशें करते करते थक चुके हैं, लेकिन नतीजा वैसा ही शून्य। शायद आप सोचते हो, शायद मेरी किस्मत ही खराब है, शायद मैं ही कुछ गलत कर रहा हूं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं, यह आपकी गलती नहीं है, बल्कि जो आपको सिखाया गया था वो अधूरा था। आपको मेहनत करना सिखाया गया, लेकिन ऊर्जा को पढ़ना नहीं। पैसा कमाना बताया गया, लेकिन पैसा कैसे आता है तो इसका राज छुपा लिया गया। और यह राज छुपा है हजारों साल पुरानी एक रहस्यमयी ज्ञान प्रणाली में, कब्बाला। कब्बाला कहती है पैसा एक कागज का टुकड़ा नहीं है, वो लाइट है, एक दिव्य ऊर्जा जो सिर्फ उसी के पास टिकती है जो अपनी आत्मा को उस लाइट के लिए तैयार करता है। तो अगर आप थक चुके हैं, भागते भागते, चाहते चाहते, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदलता, तो इस वीडियो में हम उस रास्ते पर चलेंगे जहां पैसा कमाने की बात नहीं होगी, बल्कि वो बनने की यात्रा होगी जो उस लाइट को खींच सके। कब्बाला कहती है पैसा कमाया नहीं जाता, पैसा प्राप्त किया जाता है। ये कोई सौदा नहीं, यह एक अलाइनमेंट है। पैसा लाइट है, एक दिव्य शक्ति जो क्रिएटर से आती है। हर रुपया, हर कमाई एक आध्यात्मिक कर्ज है जिसे इस दुनिया में मौजूद छुपे हुए स्पार्क्स को मुक्त करने के लिए दिया गया है। यानी जब आप कोई सेवा करते हैं, कोई सौदा करते हैं, कोई आय अर्जित करते हैं, तो असल में ब्रह्मांड आपको एक जिम्मेदारी दे रहा होता है। क्या आप उस पैसे को सिर्फ खर्च करेंगे या उसे रोशनी में बदलेंगे? बाइबल में एक कहानी आती है जब याकूब ने अपने जीवन को जोखिम में डालकर कुछ साधारण मटके वापस लेने का फैसला किया। लोगों को लगा वो लालची है, लेकिन कब्बाला बताती है वो मटके नहीं, उनमें छुपे हुए स्पार्क्स को बचा रहा था। उसका उद्देश्य धन नहीं था, उसका उद्देश्य था मुक्ति। अब सोचिए, क्या आप भी हर दिन सिर्फ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, या आप अपने कर्मों से ऊर्जा को मुक्त कर रहे हैं? आपका हर लेन देन एक आध्यात्मिक अनुबंध है। या तो आप उसके जरिए लाइट को फैलाते हैं, या अपनी ऊर्जा को और जटिल बना लेते हैं। इस बात को और गहराई से समझिए। आपकी आत्मा एक बल्ब की तरह है। अगर आपकी आत्मा 60 वॉट की क्षमता वाली है और आप 1000 वॉट की ऊर्जा मांग रहे हैं, तो या तो आप जल जाएंगे या कुछ भी नहीं मिलेगा। यही वजह है कि कई लोग पैसे आने के बाद टूट जाते हैं, क्योंकि वेसल छोटा होता है और ऊर्जा बड़ी। वो पैसा नहीं संभालते, वो खुद बिखर जाते हैं। इसलिए सबसे पहले करना है अपनी वेसल, यानी अपनी आत्मिक क्षमता को बढ़ा। जब आप खुद को विशाल बनाते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपको विशाल रूप से देने लगता है। यही है पहला सिद्धांत। पैसा एक दिव्य ऊर्जा है, और उसे पाने के लिए आपको सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि अपनी चेतना को विस्तार देना होता है। क्योंकि पैसा उसी के पास आता है जो भीतर से रिसीव करने को तैयार हो। आप पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, प्लान बनाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट वैसा नहीं आता जैसा सोचा था। क्यों? क्योंकि आपने सब कुछ अपने दम पर करने की जिम्मेदारी ले ली। कब्बाला सिखाती है आप पैसे के निर्माता नहीं हैं, आप उसके रिसीवर हैं। निर्णय ऊपर से आता है कि आपको कब, कितना और कैसे मिलेगा। और जब तक आप ये नहीं मानते कि आप अकेले कंट्रोल में नहीं हैं, तब तक आप डर और लालच के बीच झूलते रहेंगे। इसलिए पहला नियम है नियंत्रण छोड़ना सीखो। जब आप ये मान लेते हैं कि पैसा सिर्फ आपकी मेहनत से नहीं, बल्कि क्रिएटर की इच्छा से आता है, तभी आप सच्ची समृद्धि के लिए खुले हो जाते हैं। अब बात करते हैं एक बेहद शक्तिशाली टूल की, ईसर यानी टाइथिंग। हर कमाई में से 10% या 20% हिस्सा निकालकर दूसरों की भलाई के लिए देना। कब्बाला कहती है जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी दौलत से मलकुत यानी सेल्फिश ऊर्जा को निकाल देते हैं। फिर वो पैसा सिर्फ मटेरियल चीज नहीं रहता, वो शुद्ध ऊर्जा बन जाता है। याद रखिए, लाइट कभी रुकी हुई जगह पर नहीं टिकती, वो बहना चाहती है। और जब आप उसे बिना अटैचमेंट के आगे बढ़ाते हैं, तो ब्रह्मांड आपको अगली फ्लो के लिए चुनेगा। ये सिर्फ दान नहीं है, ये एक आध्यात्मिक बैंकिंग सिस्टम है, जहां आप जमा कर रहे हैं क्लियर एनर्जी जो भविष्य में ब्लेसिंग्स बनकर लौटती है। जब आप बिना किसी उम्मीद के देते हैं, तो आप एक चैनल बन जाते हैं, एक माध्यम जिससे लाइट इस दुनिया में बहती है। और याद रखिए, जब लाइट बहती है तो सबसे पहले वही भरता है जो बहने की वजह बना। इसलिए हर बार जब आप टाइट करते हैं,
एक पल रुकें, आंखें बंद करें और सोचें, मैं अब केवल लेने वाला नहीं, देने वाला भी हूं। यही डिक्लेरेशन आपको अबंडेंस के दरवाजे तक ले जाती है। हर कमाया हुआ पैसा एक सवाल पूछता है, क्या तुम मुझे रोशनी में बदलोगे या अंधेरे में? कबाला में एक चेतावनी दी गई है, अगर धन गलत स्रोत से आता है तो उसमें सित्रा अखरा यानी नकारात्मक ऊर्जा जुड़ जाती है। ऐसा पैसा आपके जीवन में अराजकता ला सकता है, शांति नहीं। उससे घर तो बन सकता है पर घर में सुकून नहीं होगा। बैंक बैलेंस बढ़ सकता है लेकिन नींद हल्की हो जाएगी। इसलिए कमाई का तरीका उतना ही जरूरी है जितना खुद पैसा। जब आप किसी को कम वेतन देते हैं या धोखे से कमाते हैं तो आप सिर्फ नियम नहीं तोड़ते, आप ऊर्जा को दूषित करते हैं। कबाला कहती है, धन एक एम्पलीफायर है। अगर वह घृणा के साथ आता है तो वह घृणा को कई गुना बढ़ा देता है। अगर वह सम्मान और सेवा के साथ आता है तो वह आशीर्वाद में बदल जाता है। लेकिन जब आप ईमानदारी से सम्मान पूर्वक व्यापार करते हैं, हर सौदे को एक अवसर मानते हैं किसी आत्मा को ऊपर उठाने का, तब आप स्पार्क्स को मुक्त करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी कर्मचारी को सही वेतन देना, किसी ग्राहक को ठगने की जगह उसे सही मूल्य देना। यह सब सिर्फ नैतिकता नहीं है, ये रूहानी व्यापार है। अब बात करते हैं एक और गहरे सिद्धांत की, सम्मान का ब्लॉक। कई बार पैसा इसलिए नहीं आता क्योंकि कहीं ना कहीं हमने किसी रिश्ते में अपमान या असंतुलन पैदा किया होता है। कबाला कहती है, अगर आप अपनी एक्स को या अपनी मां को सम्मान नहीं देते तो वो ऊर्जा आपके अंदर बंद हो जाती है। उसी तरह अगर आपने किसी को पैसे के नाम पर दुख दिया या कर्ज लौटाने से इनकार किया तो आप खुद अपने लिए एक दरवाजा बंद कर देते हैं। पैसे की फ्रीक्वेंसी सम्मान, विनम्रता और संतुलन पर टिकी है। जो उसे गिराकर आगे बढ़ना चाहता है वो उसे खोकर ही सीखता है। कभी कभी सबसे बड़ी आर्थिक प्रगति एक ही विनम्रता से आती है, मुझे क्षमा करें और यह रहा आपका हक। पैसा वहीं जाता है जहां सम्मान होता है। इसलिए अब से कोई नया संकल्प लें, पैसे से जुड़ी हर बातचीत में पहले इज्जत फिर इरादा। यही वो अदृश्य भाषा है जिसे ब्रह्मांड बहुत गहराई से सुनता है। अब तक आपने समझा कि पैसा क्या है, कहां से आता है और किन नियमों से बंधा है। अब बात करते हैं कि आप आज से ही क्या कर सकते हैं जिससे वो दिव्य ऊर्जा आपकी ओर खींचने लगे। पहला कदम, अपनी सोच को रिप्रोग्राम करना। हर सुबह उठते ही ये वाक्य बोलिए, मैं दिव्य समृद्धि का चैनल हूं। लेकिन इसे सिर्फ मैकेनिकली न कहें, हर शब्द को महसूस करें जैसे वो आपकी आत्मा से निकले हो। जब वाक्य भावना से मिलता है तभी वह कंपन बनता है। और ध्यान कीजिए, भजन 23 पर, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शॉल नॉट वांट। इस आयत को सिर्फ याद न करें, इसे सांस की लय में दोहराएं। हर बार जब आप कहते हैं आई शैल नॉट वांट तो एक सूक्ष्म डर आपकी चेतना से हटता है। यह आयत आपकी आत्मा के भीतर कमी की चेतना को भंग कर देती है। दूसरा कदम, आभार और आनंद। सुबह उठते ही 3 वित्तीय ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद दीजिए, चाहे छोटी हो या बड़ी, जैसे मोबाइल रिचार्ज करा पाना या किसी का अचानक खाना खिला देना। क्यों? क्योंकि आभार स्कैर्सिटी को डिसॉल्व करता है। जहां कृतज्ञता है वहां ब्रह्मांड तुरंत मूवमेंट शुरू करता है। रेबे नाचमन ने कहा था, हंसी और खुशी आत्मा के ब्लॉकेज को तोड़ देती है। हंसी कोई लग्जरी नहीं, यह एक आध्यात्मिक स्ट्रेटेजी है। अगर आप हंस नहीं पा रहे तो आप ब्लॉकेज से घिरे हैं, तो मुस्कुराइए, चाहे हालात कैसे भी हों। तीसरा कदम, अपने काम को स्पार्क एलिवेशन मानना। चाहे आप जॉब में हो या बिजनेस में, हर दिन खुद से पूछिए, क्या मेरा काम किसी को फायदा पहुंचा रहा है? क्या मैं किसी को सम्मान दे रहा हूं? अगर हां, तो आप सिर्फ काम नहीं कर रहे, आप रूहों को ऊंचा उठा रहे हैं। जब आप किसी ग्राहक को समाधान देते हैं या किसी सहकर्मी की मदद करते हैं, वो सिर्फ कर्म नहीं होता, वो एक स्पार्क की मुक्ति होती है। चौथा कदम, अपनी ऊर्जा की रक्षा करना। शुरुआत में अपने प्लान्स, अपने सपनों को सबसे शेयर न करें। हर कोई सुनने लायक नहीं होता, हर आत्मा की फ्रीक्वेंसी शुद्ध नहीं होती। लाइट को आने के लिए शांति और गोपनीयता चाहिए। जैसे बीज को अंधेरे मिट्टी में सुरक्षित रखा जाता है, वैसे ही नए इरादों को भी एक प्रोटेक्टेड स्पेस चाहिए, वरना बाहरी शक अंदर का विश्वास खा जाता है। अब एक छोटा अभ्यास करें। वीडियो को कुछ सेकंड के लिए रोकिए और एक नोटबुक में लिखिए, मैं आज से कौन सी एक नई आभार की प्रैक्टिस शुरू कर रहा हूं। फिर उसे हर दिन दोहराइए। यह एक्ट साधारण लगेगा,
लेकिन यह ब्रह्मांड को एक सिग्नल भेजता है, मैं अब रिसीवर बनने को तैयार हूं। आपका लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि लाइट को आकर्षित करना है, और वो तब आएगा जब आप तैयार हो जाएंगे। अब सवाल उठता है, अगर मैं ये सब कर रहा हूं फिर भी पैसा क्यों नहीं आ रहा? यहीं पर आती हैं वो छुपी हुई बाधाएं जो आपकी मेहनत को रोक रही है, बिना आपको महसूस कराए। पहली सामान्य गलती, बिना भावना के टाइथिंग करना। अगर आप सिर्फ नियम निभाने के लिए 10% दे रहे हैं, बिना भावना, बिना कृतज्ञता, तो वो ऊर्जा फ्री नहीं हो रही। कब्बाला कहती है, इंटेंशन यानी कवाना ही असली कुंजी है। ब्रह्मांड तुम्हारी मुद्रा नहीं देखता, वो तुम्हारा मन देखता है। हर दान के साथ सोचिए, यह मैं अपने धन को शुद्ध करने के लिए दे रहा हूं। और जब आप देते हैं तो मुस्कुरा कर दें। शारीरिक मुद्रा, चेहरे का भाव, सब वाइब्रेशन में जुड़ते हैं। दूसरी बाधा, समय का अनादर। हर चीज का एक ईश्वरीय समय होता है। अगर आप परिणाम को खींचने की कोशिश करेंगे उससे पहले कि आप तैयार हों, तो आप थक जाएंगे और उलझन में पड़ जाएंगे। अभी ना मिलने का अर्थ यह नहीं कि वो चीज नहीं आएगी, बल्कि यह संकेत हो सकता है कि आप और तैयारी करें। डिले कोई सजा नहीं, वो डिवाइन कैलिब्रेशन है। तीसरी और सबसे गहरी बाधा, संदेह। जब आप संदेह करते हैं तो आपकी आत्मा का वेसल सिकुड़ जाता है, लाइट को आने की जगह नहीं मिलती। संदेह वो दीमक है जो अंदर ही अंदर आस्था को खा जाता है, और बाहर से सब कुछ ठीक दिखने के बावजूद आपका सिस्टम रिसीव नहीं कर पाता। संदेह कहता है, शायद ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन कब्बाला कहता है, अगर इच्छा आपके भीतर है तो पूर्ति भी तय है, बस आपको अंदर से बदलना होगा। जिस इच्छा को आप बार बार महसूस करते हैं वो केवल फैंटेसी नहीं है, वो आपकी आत्मा की ब्लूप्रिंट का हिस्सा है। अब बात करें उन पलों की जब सब कुछ बिखरता लगता है। कभी कभी आपके जीवन में सबसे ज्यादा अराजकता उस समय आती है जब सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू पास होता है। कब्बाला कहती है, जब सब कुछ खराब हो रहा हो तो भगवान आपको पुकार रहा है, क्या तुम वाकई तैयार हो? अंधकार कोई अंत नहीं है, वो लाइट के प्रवेश से पहले का मौन है। जिस तरह सूरज उगने से ठीक पहले सबसे ज्यादा अंधेरा होता है, वैसे ही ब्रेक थ्रू से ठीक पहले पहले सबसे ज्यादा भ्रम आता है। ऐसे समय में डरिए मत, धन्यवाद दीजिए अपने भविष्य के संस्करण को जो इस अंधेरे को पार कर चुका है। वो संकट नहीं, वो प्रशिक्षण है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं उस स्तर पर जहां ऊर्जा की समझ और भी सूक्ष्म हो जाती है। यहां दो शक्तिशाली रहस्य आते हैं, जेमाट्रिया और संगत आत्माओं का संग। जेमाट्रिया, संख्याओं में छिपा स्पंदन। जेमाट्रिया यानी हिब्रू अक्षरों की संख्यात्मक ऊर्जा। हर शब्द, हर नाम, हर संख्या एक विशेष कंपन रखता है। उदाहरण के लिए हिब्रू में 18 का अर्थ होता है चाई, जिसका मतलब है जीवन। इसलिए यदि आप कोई फाइनेंशियल निर्णय ले रहे हैं और उसमें संख्या 18 या उसका गुणक आता है, तो समझिए यह जीवनदायिनी ऊर्जा का संकेत हो सकता है। संख्याएं सिर्फ गणित नहीं है, वो ब्रह्मांड के रहस्य खोलने वाली कुंजियां हैं। हर नंबर एक वाइब्रेशन है, एक कोड जो किसी दरवाजे को खोल सकता है या बंद कर सकता है। अब सोचिए, आपके बैंक अकाउंट, आपके बिजनेस का नाम, यहां तक कि आपकी इन्वेस्टमेंट तिथियां, क्या इनमें भी कोई संकेत छुपा है? अगर बार बार आपके जीवन में कोई विशेष अंक आ रहा है, जैसे 111, 333 या 777, तो उन्हें नजरअंदाज मत कीजिए। वो सिंक्रोनिसिटी नहीं, डिवाइन डायलॉग है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि किसी विशेष तारीख को बार बार कुछ अच्छे या बुरे अनुभव होते हैं? संभव है वो दिन आपके जीवन की किसी पुरानी ऊर्जा के साथ गहराई से जुड़ा हो। कब्बाला कहती है, संकट में नहीं, संख्याओं में जवाब छुपे हैं। और जब आप उन संख्याओं को डिकोड करना सीख जाते हैं, तो आपके निर्णय सिर्फ लॉजिक पर नहीं, बल्कि चेतना के निर्देश पर आधारित हो जाते हैं। फिर आपका हर चुनाव, समय, जगह, नाम एक संकल्पित एक्ट बन जाता है, न कि बस एक रैंडम फैसला। संगति, वह ऊर्जा जो आपको गढ़ती है। अब दूसरी रहस्यमयी शक्ति, संगति। अगर आप खुद को नकारात्मक, ईर्ष्यालु या डरपोक लोगों के बीच रखते हैं, तो उनकी ऊर्जा आपकी वेसल को गंदा कर देती है। कभी गौर किया है, कुछ लोगों के साथ 5 मिनट बैठने पर भी आप थक जाते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ मुस्कुराते हैं और आप हल्का महसूस करते हैं। यही फर्क है ऊर्जा का। हम जिस ऊर्जा में रहते हैं, धीरे धीरे वही हमारे विश्वास बन जाते हैं, और हमारे विश्वास हमारे परिणाम।
लेकिन जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो लाइट में हैं, जो खुले दिल से देते हैं, जो प्रोत्साहन और आस्था फैलाते हैं, तो आप खुद भी एक चुंबक बन जाते हैं दिव्य धन के लिए। संगति सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, वो आपकी चेतना को दोबारा प्रोग्राम करती है। जैसे अच्छा संगीत आपका मूड बदल देता है, वैसे ही उच्च ऊर्जा वाले लोग आपका पूरा आत्मिक ट्यून सेट कर सकते हैं। कब्बाला कहती है, लाइट अट्रैक्ट्स लाइट। जिसके अंदर प्रकाश है वो दूसरों के लिए भी टॉर्च बन जाता है। और अगर आप उस रोशनी के करीब हैं तो आप अंधकार में भटक नहीं सकते। समाज सिर्फ एक समूह नहीं है, वो एक नेटवर्क है जहां से ऊर्जा बहती है या रुक जाती है। इसलिए खुद से पूछिए, क्या मेरी संगति लाइट को आकर्षित कर रही है या उसे दूर धकेल रही है? हर आत्मा एक रेडियो स्टेशन है। अब फैसला आपको करना है। आप किस फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून होना चाहते हैं, जो आपको ऊपर उठाए या जो आपको वापस नीचे खींचे? कभी कभी आर्थिक बदलाव लाने के लिए नया कोर्स नहीं, नया माहौल चाहिए होता है, क्योंकि सही संगति में आपकी चेतना अपने आप फूलने लगती है। अब जब आपने इस रहस्यमयी यात्रा को पूरा कर लिया है, अब समय है कि आप सिर्फ सुने नहीं, बल्कि अपने भीतर कुछ बदलें। इस वीडियो को देखना एक जानकारी नहीं था, यह एक बुलावा था, एक पुकार जो ब्रह्मांड ने आपकी आत्मा को दी थी। आप अभी भी सोच रहे होंगे, क्या मैं सच में बदल सकता हूं? क्या यह ज्ञान मेरे जीवन में फर्क ला सकता है? तो मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा, आपका यहां तक पहुंचना ही प्रमाण है, क्योंकि लाइट उन्हीं को बुलाती है जो उसके लिए तैयार होते हैं। आज से एक निर्णय लीजिए कि अब आप सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि समझदारी और ऊर्जा की स्पष्टता से काम करेंगे। मैं आपको एक आत्मिक चैलेंज देना चाहता हूं। अगले 30 दिनों तक हर कमाई का 10% हिस्सा निकालिए। किसी जरूरतमंद को, किसी वृद्ध को, किसी अनाथ बच्चे को या उस इंसान को जो कभी आपसे उम्मीद नहीं कर सकता। बिना शोर, बिना सोशल मीडिया, बस एक मौन सौंपना। और जब 30 दिन पूरे हों, इस वीडियो पर आकर एक लाइन लिखिए, 30 दिन पूरे हुए, ये मेरा अनुभव है। क्योंकि आपके शब्द सिर्फ आपके नहीं होंगे, वो किसी और के अंधेरे में दिया बन सकते हैं। अब आपको अपनी किस्मत से नहीं लड़ना, अब आपको अपनी रोशनी को पहचानना है, क्योंकि लाइट हमेशा वहीं जाती है जहां उसे स्वीकार किया जाता है। आपका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि वो स्पेस बन जाना है जहां लाइट स्वतः बहने लगे। अब मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं, अगर इस वीडियो ने आपको कोई नई दिशा दिखाई तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, कब्बाला। यही वो वाइब्रेशन होगा जो लाइट को आगे बढ़ाएगा। और अगर आपने कोई ऐसा व्यक्ति याद किया जो अभी संघर्ष में है, तो बिना सोचे ये वीडियो उसे भेज दीजिए, क्योंकि शायद यही उसका मोड़ हो। अब कोई तकनीक नहीं, अब कोई संघर्ष नहीं, अब सिर्फ एक मौन घोषणा, मैं अब सिर्फ आप ऐसा नहीं चाहता, मैं वो बन चुका हूं जिसके पास लाइट खुद चलकर आती है। आप लाइट के रास्ते पर चल रहे हैं, अब पीछे मुड़ने की कोई वजह नहीं है। आपका सौभाग्य जाग रहा है, आपकी आत्मा मुस्कुरा रही है और ब्रह्मांड अब पूरी तरह से सुन रहा है। शुभकामनाएं। अब सिर्फ सुनिए नहीं, अब बदलिए।